नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, हमारे साथ क्लास में आखिरी तक बने रहिए और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुनरुद्देशित औषधियों के नैदानिक परीक्षणों पर सूचना प्रसारित करने हेतु CURED पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही दवाइयों और उनके परीक्षण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन CSIR अर्शड रिपर्स ड्रग CURED पोर्टल की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 इसके द्वारा जारी की गई है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वचालन और मनुष्य और मशीनों के बीच श्रम का विभाजन 2025 तक वैश्विक स्तर पर 85 मिलियन नौकरियों को प्रभावित और बाधित करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष डैश की आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संजीव कुमार रेड्डी, ऑप्शन बी नंद किशोर सिंह, ऑप्शन सी अरविंद मेहता या ऑप्शन डी निकुंज श्रीवास्तव। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नंद किशोर सिंह। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह की आत्मकथा है। यह पुस्तक NK सिंह के बारे में बताती है जब तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत सरकार के उच्च पदों पर कार्य करते हुए 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में शामिल हुए थे। आत्मकथा प्रधानमंत्री कार्यालय की उत्पत्ति और वर्षों में इसके बढ़ते प्रभाव और कार्यालय की वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत की स्थिति क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी दूसरा या ऑप्शन डी चौथा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दूसरा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने रोमानिया को पछाड़ दिया और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में 3.3 लाख प्रवासियों के साथ संगठन में दूसरे स्थान पर रहा, जो कि पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किसको एक मानव साइबर बीमा उत्पाद की आवश्यकता की जांच के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा स्थापित पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रविंद्र गर्ग, ऑप्शन बी RK शुक्ला, ऑप्शन सी P उमेश या ऑप्शन डी रामजी शर्मा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पी उमेश। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पी उमेश को एक मानक साइबर बीमा उत्पाद की आवश्यकता की जांच के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा स्थापित पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पैनल साइबर स्पेस से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के लिए बीमा कवर के एक मानक प्रावधान की संभावना का पता लगाएगा। साइबर स्पेस में लेन देन के कानूनी पहलुओं को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए पैनल साइबर और सूचना सुरक्षा पर विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का भी अध्ययन करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस कवरती को डैश में कमीशन किया जाएगा। यह कार्बेट श्रेणी से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम या ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी प्रणाली ASW से लैस INS कवरती को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। INS कवरती को प्रोजेक्ट 28 कारमोटा क्लास के तहत निर्मित किया गया है। यह कार्बेट श्रेणी से संबंधित है। ASW पोत को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिज़ाइन DND ने डिज़ाइन किया है और इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय संग्रहालय की गूगल कला और संस्कृति ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल ने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ मिलकर लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की है। संस्कृति मंत्रालय व गूगल आर्ट्स कल्चर द्वारा आरंभ की गई लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के तहत दुनिया भर के लोग दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के कई सौ चित्रों को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर वर्चुअली देख सकेंगे। इसके लिए रोबोट कैमरों व मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका पार्लियामेंट में हाल ही में कौन से नंबर का अमेंडमेंट पास किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 22वां या ऑप्शन डी 23वां। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 20वां। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। श्रीलंका में 2015 में लागू किए गए 19वें संशोधन में बदलाव करने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। संविधान के प्रस्तावित 20वें अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की शक्तियों का विस्तार किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति को असीम शक्तियां हासिल हो गई है। इस संशोधन के तहत देश की प्रमुख नियुक्ति करने में संसद की भूमिका को छीन लिया गया है। देश में अब जजों और पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम गोतबाया राजपक्षे है। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री थे। श्रीलंका की एक राजधानी प्रशासनीय केंद्र जयवर्धनापुर कुट्टे है और श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी कोलंबो में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की नंबर 1 निशानेबाज भारत की डैश ने आभासी तौर पर आयोजित 2020 शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए निशा भारद्वाज, ऑप्शन बी इलावेनिल वलारिवान, ऑप्शन सी शालिनी मित्तल, ऑप्शन डी इस्तवान पेनी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इलावेनिल वलारिवान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व की नंबर 1 निशानेबाज भारत की इलावेनिल वलारिवान ने आभासी तौर पर आयोजित 2020 सेक रशियल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 60 शॉट की प्रतियोगिता बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन BSSF द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी केरल। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।